हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम वर्ग 10 के रसायन शास्त्र का चैप्टर 1 जिसका नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, उसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखेंगे और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है, तो याद रखेंगे कि CuSO4 × 5H2O, और अगर इसका नाम पूछा जाए तो इसका नाम होगा कॉपर, और SO4 के लिए हम लोग पढ़ेंगे सल्फेट। इसका नाम हो गया कॉपर सल्फेट, और इसको कई बार नीला थोथा या नीला कशिश भी कहते हैं क्योंकि ये नीले रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl और इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। हमारे घरों में खाना बनाने के लिए जिस लवण का उपयोग किया जाता है वो है सोडियम क्लोराइड, और यही लवण जो है समुद्री जल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जल भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो जल का पहले अणु सूत्र देखिए क्या होता है, तो H2O, जिसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर जल का निर्माण करता है। लेकिन अगर भार के अनुसार पूछा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8, यानी कि 1 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग ऑक्सीजन को मिलाने पर जल बनता है। काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है, तो काली चूना का रासायनिक सूत्र है CaO, नाम इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा है बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है, तो बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है CaOH2, नाम होता है Ca से कैल्शियम और OH2 को हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रा ऑक्साइड। यहां पर ध्यान देने वाली एक और बात यह भी है कि कई बार बूझा हुआ चूना कहता है और कई बार चूना जल कहता है, तो चूना जल का भी रासायनिक सूत्र सेम यही होता है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, नाम हो जाएगा कैल्शियम और CO3 का हो जाएगा कार्बोनेट। कई बार ये अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी यही होता है CaCO3। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नीला थोथा क्या है। नीला थोथा कहे या नीला कशिश कहे, बात एक ही है। क्या है? CuSO4 × 5H2O, नाम हमने पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया है कि इसका नाम होगा कॉपर सल्फेट, और ये जो 5H2O दिखाई दे रहा है यानी कि इसके अणु में, कॉपर सल्फेट के अणु में जल के 5 अणु होते हैं, और ऐसे जो जल उपस्थित होते हैं उनको हम क्रिस्टल वाटर या रवा जल कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कॉपर सल्फेट में जल के कितने अणु रवा जल के रूप में मौजूद रहते हैं, तो हम कह देंगे कि 5। हरा थोथा कहिए या हरा कशिश कहिए, बात बराबर है। FeSO4 × 10H2O, इसका नाम हो जाएगा फेरस सल्फेट। और ये जो 10 दिखाई दे रहे हैं ये जल के अणु हैं जिनको हम रवा जल कह सकते हैं, क्रिस्टल वाटर। अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थों को हम कहते हैं, देखिए कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें बीच में हम लोग तीर का निशान देते हैं। बाईं ओर जो पदार्थ होते हैं उनको हम लोग अभिकारक कहते हैं, तीर से पहले जो पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। दाईं ओर जो पदार्थ नए हैं वो बनते हैं उनको हम लोग उत्पाद कहते हैं, या इन्हीं को दूसरी भाषा में प्रतिफल कहते हैं। तो अभिक्रिया में तीर के बाईं ओर वाले पदार्थ को अभिकारक कहेंगे, और दाईं ओर जो नए बनने वाले पदार्थ हैं उनको हम उत्पाद या प्रतिफल कह सकते हैं। शरीर में भोजन का पचना ... अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो जब कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो शरीर में भोजन का पचना जो है क्या है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का पाचन होता है। LPG
का पूरा नाम है, तो इसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इसका मुख्य अवयव पूछा जाए कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो आप याद रखेंगे एलपीजी का मुख्य अवयव है प्रोपेन तथा ब्यूटेन। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में हम लोग बोलेंगे संपीड़ित नेचुरल यानी प्राकृतिक गैस। ये 12 क्वेश्चन है। इसके अगली वीडियो में हम इस पार्ट के जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं उसको लेकर आएंगे, और इस तरीके से आपका केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।